प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, क्लास 10th हिस्ट्री, चैप्टर 5। आज मैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस सेशन में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आगामी परीक्षा के ख्याल से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आए तो आप जरूर पूछेंगे कमेंट सेशन में। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और जो भी आपके क्वेश्चन के लिए जरूरी होगा क्लास 10th के एग्जाम के लिए हम वह सब आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंट कल्चर। जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम ही है प्रिंट कल्चर। दो भागों में है, प्रिंट कल्चर और दूसरा है द मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्रिंट कल्चर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो प्रिंट कल्चर रेफर्स टू द कल्चर ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू प्रिंटेड मटेरियल्स सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। प्रिंट कल्चर वह कल्चर होता है जो लोगों के विचार को फैलाता है, उसको प्रोड्यूस करता है किताबों के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर या मैगजीन के माध्यम से। यूं समझिए किताब, न्यूज़पेपर या मैगजीन के माध्यम से जिन आइडियाज को प्रोड्यूस या स्प्रेड किया जाता है उस कल्चर को हम प्रिंट कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन सेकेंड आपका है व्हाट वर पम्फलेट्स। पम्फलेट्स क्या थे? आंसर है अ स्मॉल प्रिंटेड बुकलेट्स कॉन्टेनिंग शॉर्ट टेक्स्ट और आइडियाज। छोटी किताबें या बुकलेट जिसमें छोटी कहानियां या आइडियाज होते थे उसको पम्फलेट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर। भारत का पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या था? आंसर है बंगाल गजट। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये दोनों तरह से आ सकते हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं, साथ साथ एमसीक्यू के रूप में भी आ सकते हैं। इसको एमसीक्यू के रूप में मैं बदल सकता था लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो एमसीक्यू के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वर्ड तो आप भी याद कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हु पब्लिश्ड केसरी न्यूज़पेपर। केसरी न्यूज़पेपर को किसने पब्लिश किया था? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य भी कहा जाता था, महाराष्ट्र के सबसे विद्वान और महान नेता थे जो लाल बाल पाल त्रिभुज था, उसके नायक बाल गंगाधर तिलक भी कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। क्वेश्चन 5 है व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? आंसर है अ लॉ टू कंट्रोल इंडियन लैंग्वेज इन न्यूज़पेपर। ऐसा कानून जो भारतीय भाषा में छपने वाले न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा अ लॉ टू कंट्रोल इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो भारतीय भाषाओं में छपने वाले न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने वाला कानून। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच लैंग्वेज वाज द फर्स्ट बाइबल प्रिंटेड इन। पहली बाइबल किस भाषा में छापी गई थी? आंसर है लैटिन। आपको मैं बता दूं जॉन गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग मशीन पर पहली किताब छापी थी, वो बाइबल थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच बुक वाज द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। तो आंसर होगा बाइबल। तो बाइबल की रचना लैटिन भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द मेन एम
ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मेन लक्ष्य क्या था? आंसर है टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, मेनली आइडियाज अगेंस्ट द अथॉरिटी एंड और गवर्नमेंट। लोगों के विचारों के फैलाव को रोकने वाला व्यवस्था, खास करके जो सरकार के विरुद्ध, जो अथॉरिटी के विरुद्ध विचार थे, उनको रोकने के लिए, प्रेस के माध्यम से जो फैलता था उसको रोकने के लिए जो व्यवस्था होती है उसको सेंसरशिप कहते हैं। न्यूज को सेंसर किया जाता है, मतलब ऐसे न्यूज को रोकना जिसको सरकार नहीं चाहती है कि वह जनता के बीच में जाए, इस व्यवस्था को सेंसरशिप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर वाज रिटन फॉर चिल्ड्रन इन द 19th सेंचुरी? 19वीं शताब्दी में बच्चों के लिए किस तरह के साहित्य छापे जा रहे थे? आंसर है मोरल एंड एजुकेशनल स्टोरीज। 19वीं शताब्दी में बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा और शिक्षाप्रद कहानियों वाली किताबें छापी जा रही थी। क्वेश्चन है 9, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेड्स? बैलेड्स का मतलब क्या होता है? आप इस शब्द को बार बार पढ़े होंगे अपने चैप्टर में। आंसर, पॉपुलर फोल्क सॉन्ग्स प्रिंटेड एंड संग बाय पीपल। ऐसा देखिए, फोल्क सॉन्ग पहले समझिए, जो गांव में गाया जाता है ट्रेडिशनल तौर पर, उसको फोल्क सॉन्ग कहते हैं। ऐसे सॉन्ग जो छपते थे या गाए जाते थे लोगों के द्वारा, उसको बैलेड्स कहा जाता था। क्वेश्चन 10 है, विच कंट्री फर्स्ट यूज्ड वुड ब्लॉक? किस कंट्री में सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, शुरुआत हुआ था? तो आंसर है चाइना। चाइना में सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग छापे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेट इन इंडिया? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था? आंसर है गोवा। गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया गया था, लगाया गया था। 12, हु वर उलेमा? उलेमा कौन थे? आंसर है इस्लामिक स्कॉलर्स। इस्लामिक स्कॉलर्स वर कॉल्ड उलेमा। उलेमा इस्लामिक स्कॉलर्स को कहा जाता था। क्वेश्चन है 30, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन? बाइबल को जर्मन भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था? आंसर है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन 14 है, व्हाई डिड रोमन कैथोलिक चर्च अपोज प्रिंटेड बुक्स? जर्मन कैथोलिक चर्च छपी हुई किताबों का विरोध क्यों करता था? आंसर है द रोमन कैथोलिक चर्च अपोज्ड प्रिंटेड बुक्स। द रोमन कैथोलिक चर्च अपोज्ड प्रिंटेड बुक्स बिकॉज फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। समाज में जो कैथोलिक चर्च अपना दबदबा बनाया हुआ था, जो डर बनाया हुआ था, उसके खत्म हो जाने के डर से, उसके लॉस हो जाने के डर से वह प्रिंटेड बुक्स का विरोध करता था। क्वेश्चन 15 है, विच टाइप ऑफ लिटरेचर बिकेम पॉपुलर अमंग द पुअर इन यूरोप? यूरोप में किस तरह के प्रिंटेड बुक गरीब लोगों में लोकप्रिय हो रहे थे या लोकप्रिय थे? आंसर है बैलेड्स एंड चैप बुक्स। बैलेड्स के बारे में अभी मैं बता चुका हूं, चैप बुक्स के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप बुक से ही संबंधित है। तो बैलेड्स एंड चैप बुक्स जो थे वह गरीब लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वर चैप बुक्स? चैप बुक्स क्या थे? आंसर है चीप स्मॉल बुक्स सोल्ड बाय हॉकर्स वर कॉल्ड चैप बुक्स। छोटी सी किताबें जो हॉकर्स के द्वारा बेचा जाता था उसको चैप बुक्स कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सिटी बिकेम
अ मेजर सेंटर ऑफ प्रिंटिंग इन यूरोप? कौन सा शहर प्रिंटिंग के मामले में यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण बन गया था, सबसे बड़ी शहर बना था प्रिंटिंग के नजरिए से? आंसर है स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग वो शहर था जो प्रिंटिंग कल्चर का सेंटर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु स्टार्टेड प्रिंटिंग तमिल बुक्स? तमिल बुक्स को प्रिंट करना किसने शुरू किया था? आंसर है मिशनरीज स्टार्टेड प्रिंटिंग तमिल बुक्स। जो ईसाई मिशनरीज के लोग थे उन्होंने तमिल किताबों को छापना शुरू किया था, तमिल भाषा में अपनी किताबों को छापना शुरू किया था ताकि वे अपने मिशनरीज के विचारों का फैलाव कर सके। देखिए अंग्रेजी लोग जानते नहीं थे तो मिशनरी जो ईसाई बनाना चाहते थे वह उन्हीं की भाषा में ही समझा सकते थे ना, इसलिए उन्होंने तमिल बुक्स को तमिल भाषा में अपने बुक्स को छपवाना शुरू किए थे। क्वेश्चन है, हु रोट स्त्री पुरुष तुलना? स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने लिखा था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर है ताराबाई शिंदे रोट स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखा था। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स? मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रमुख फीचर क्या थे? आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट्स वर हैंड रिटन एंड एक्सपेंसिव। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते थे वो हाथ से लिखे हुए होते थे और काफी महंगे होते थे। तो ये कुल 20 क्वेश्चन आंसर आज के इस सेशन में आपके साथ हमने डिस्कस किया है और नेक्स्ट सेशन में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पूरा उम्मीद है पूरे चैप्टर से हमने ढूंढ करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है। ये हैंड रिटन नोट्स भी है, क्वेश्चन आंसर है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, उतार सकते हैं और उम्मीद है कि इससे काफी अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे अगले वीडियो में भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम 6 या 7 बजे शाम में क्लास 10th का क्लास लेता हूं, तो प्लीज आप उस समय जरूर आए और फिर मैं वीडियो भी डालता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।